हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आपके लिए आज क्लास 10 का फिजिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इतना वीवीआई है कि आपको इससे 5-6 क्वेश्चन लड़ने की पूरी गारंटी है ग्लोबल एकेडमी के द्वारा। आप देखिए कि क्वेश्चन को हम इतनी आपको सरल भाषा में समझाएंगे कि आपके एक बार में दिमाग में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या लिखल है, भौतिकी फिजिक्स वर्ग 10 का महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि 100 में 100 यह लड़ेगा। इसमें से देखिए पहला क्वेश्चन आपका है क्षेत्रफल का एसआई मात्रक। आप इसको इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, क्षेत्रफल का एसआई यूनिट क्या है। इसका आंसर देखिए मीटर स्क्वायर। इसका आंसर मीटर स्क्वायर, या आप ऐसे भी रहेगा ऑप्शन में मीटर स्क्वायर ही सही मारिएगा, ठीक ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन देखिए है घनत्व। घनत्व को इंग्लिश में बोला जाता है बच्चे डेंसिटी। डेंसिटी अर्थात घनत्व का एसआई मात्रक क्या है नो, तो इसका आंसर है किलोग्राम मीटर माइनस क्यू। या ध्यान से यहाँ माइनस और प्लस पे तुम्हें फोकस ज्यादा करना है। तो पूछेंगे नो घनत्व का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका आंसर है नो किलोग्राम मीटर माइनस क्यू है। अगला क्वेश्चन देखो 3 में नो एसआई मात्रक। एसआई मात्रक जिसको इंग्लिश में आपको समझा रहे नो एसआई यूनिट्स। यूनिट्स को ही हम कहते हैं नो मात्रक। एसआई यूनिट्स में कितने आधारी मात्रक है, जो कि आप सब बचपन में पढ़े होंगे, क्लास 9 में भी पढ़ेंगे। आधारी मात्रकों की संख्या नु 7 है। आधारी मात्रकों की संख्या 7 है, जो कि आपको टीचर सब जो है ना, इसका एक देखिए पहले मापने का हमारे देश में नहीं था कोई साधन, तो सभी देशों ने मिलकर एक मीटिंग किया। जैसे आप जानते हैं कि फ्रांस के एक सेवेरे नामक स्थान पे इसकी मीटिंग हुआ और सब तय हुआ। हमारे देश में से कैसे नापते थे लोग, पैर से नापते थे, हाथ से नापते थे, डंडों से नापते थे, सब जाके, लेकिन इससे दुनिया चलने वाला नहीं था। इसीलिए सभी देशों ने मिलकर एक संगठन किया, एक ऐसा मात्रक बनाया जाए जो कि सभी देशों में इसका प्रयोग हो। जैसे देखिए एसआई मात्रक यूनिट में कितने आधारी मात्रक है नो 7 मात्रक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए आधारी मात्रकों की संख्या कितनी है नो, तो 7 बोलना ध्यान से। अगला क्वेश्चन है 1 केजी। 1 केजी बराबर नो कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है नो, तो 1000। आपका क्वेश्चन है नो 1 केजी बराबर है कितना, तो 1000 ग्राम। अगला क्वेश्चन है नो 1 एंगस्ट्रम, अर्थात आप हिंदी में इसको पढ़िएगा 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है। इसका आंसर देखिए 2 तरह का आता है। पहला आपका है 100 पिकोमीटर, या कहीं कहीं ऑप्शन में आपको मिलेगा 1/10 नैनोमीटर। तो आपको ये दोनों ऑप्शन याद रखना है, ताकि आप आगे एग्जाम में कहीं 1/10 नैनोमीटर मिल जाए तो, या कहीं 100 पिकोमीटर मिल जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप ध्यान से दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन है तो आप दोनों एक मारिएगा। अगर दोनों ऑप्शन है तो आप क्या कीजिएगा, दोनों इसको टिक मारिएगा, ए और बी। अगला क्वेश्चन है आपका फुट। फुट है नो किस पद्धति में लंबाई का मात्रक है, FPS। आप जानते हैं कि फुट किस पद्धति में लंबाई का मात्रक है, FPS। लंबाई का मात्रक है नो, शॉर्ट में संक्षिप्त में हम सब कहते हैं नो FPS। फुट किस पद्धति में लंबाई का मात्रक है नो, FPS पद्धति की यह मात्रक है। अगला क्वेश्चन है ताप। ताप को जिसको इंग्लिश में नो कहते हैं टेम्परेचर, अर्थात गर्मी। ताप का एसआई मात्रक है नो केल्विन। केल्विन को किससे सूचित करते हैं नो, के से। तो ताप का एसआई मात्रक क्या है नो, केल्विन, जिससे हम के से क्या करते हैं नो, सूचित करते हैं। अगला क्वेश्चन है नो ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है नो कैंडेला। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है नो, कैंडेला, जिसका देखिए इसका संकेत पूछेंगे तो आप बोलिएगा CD। अर्थात आपको एसआई यूनिट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्षेत्रफल का, उसके बाद घन कोण का, उसके बाद समतल कोण का, उसके बाद द्रव्यमान का। तो आपको एसआई मात्रक भी कंठस्थ याद रखना होगा। इससे गारंटी है कि कोई न कोई क्वेश्चन एगो फिक्स आएगा एग्जाम में। तो चलो नो आगे चलते हैं पारसेक में। पारसेक की इकाई देखो क्या है नो, लंबाई। पारसेक की इकाई क्या है नो, लंबाई। और लंबाई को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं नो, लेंथ। लंबाई को इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं नो, लेंथ। पूछेंगे रे बाबू बता पारसेक की इकाई क्या है, तो बोलना सर लेंथ अर्थात लंबाई है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है तुम्हारा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी। अब देखो दूरी क्या है नो, इससे हम लंबी लंबी दूरी नापते हैं। जैसे हम तुमको बोलेंगे यहाँ से अमेरिका की दूरी नापो,
बोलेंगे यहाँ से चीन की दूरी नापो, यहाँ से सूर्य की दूरी नापो, तो क्या तुम मीटर से नापेगा, किलोग्राम से नापेगा? नहीं। इसके नापने के लिए नो एक है जिसे हम बोलेंगे प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? नो दूरी का है। आंसर ध्यान से रखना। अगला क्वेश्चन है रेडियन। रेडियन देखो इकाई है किसका? नो समतल कोण का। रेडियन किसकी इकाई है? समतल कोण का। आपको क्वेश्चन इसी में से दूसरा मिलेगा, घन कोण का इकाई क्या है? नो तो एस्टो रेडियन बोलना। जैसे आपका देखो यह रेडियन इकाई है किसकी? समतल कोण का। आपसे फिर अगला क्वेश्चन है, पूछेंगे रे नो आपका रेडियन इकाई है किसकी? नो समतल कोण का। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए न्यूटन। न्यूटन इकाई है, आप जानते हैं फिजिक्स का पिता न्यूटन, गैलीलियो के नाम से जानते हैं। न्यूटन ने बहुत सारे थर्ड ऑफ लॉ ऑफ मोशन भी दिया है, बहुत सारे गति का नियम दिया है। तो बल का एसआई मात्रक भी अगर आपके प्रश्न में रहेगा तो आप न्यूटन ही बोलिएगा। और न्यूटन इकाई है किसके? नो तो एसआई पद्धति में बल का है। किसका नो है? ध्यान से तो देखो न्यूटन इकाई है एसआई पद्धति में बल का। अब पूछेंगे बल का एसआई मात्रा क्या है? तो न्यूटन बोलना। अब तुम सब ऐसा परिभाषा याद है, बल को इंग्लिश में हम कहते हैं फोर्स। पूछेंगे बल किसे कहते हैं? तो बोलना किसी वस्तु को धक्का देना या खिंचाव को हम क्या कहते हैं? बल। रेनो बल से तुम क्या बहुत सारे कार्य कर सकते हो। ऐसा बता, कोई काम बता जो तुम बल के बिना कर सकता है। किताब उठाना, किसी को धक्का देना, गाड़ी खींचना, तुम कोई भी ऐसा काम है बिना फोर्स की वजह से तुम नहीं कर सकता है। इसीलिए नो न्यूटन देखो, इसीलिए तुम बल पे जादे तो न्यूटन इकाई है नो किसकी? तो बोलना फोर्स का सर अर्थात बल का है। आते हैं नो 13 नंबर क्वेश्चन। देखो कितना इंपॉर्टेंट वेरी वेरी क्वेश्चन है जो कि अगले एग्जाम में ये पूछा था, इसलिए तुम इस पे ज्यादा फोकस करना। ओडोमीटर। ओडोमीटर नो मापता है दूरी। आप सबके गाड़ी में देखिएगा एक बहुत सारे मीटर लगा रहता है, जैसे एक ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, तो इस सब मीटर है। तो गाड़ी में जो दूरी तय करता है, जैसे हम यहाँ से मैस्कोट तय किए, यहाँ से दिल्ली तय किए, तो हम कितना किलोमीटर चले हमें कैसे पता चलेगा? कैसे मालूम होगा कि हम इतना किलोमीटर चले? तो हमें नो ये एक यंत्र है, उस यंत्र का नाम है नो ओडोमीटर। हम दूरी को किससे मापते हैं? तो ओडोमीटर से ही मापते हैं। तो समझ में आ गया? तो आगे क्वेश्चन चलते हैं। 14वां क्वेश्चन नो 14वां क्वेश्चन है विस्थापन। विस्थापन कौन सी राशि है? अब देखो आपको क्वेश्चन सदिश राशि और अदिश राशि से भी क्वेश्चन आएगा, जिसको आप बोलते हैं कि अदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं। तो इस सब से भी क्वेश्चन आता है। जैसे आपका देखिए विस्थापन कौन सी राशि है, जो कि ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको सामने ये रखे हैं। विस्थापन कौन सी राशि है? नो तो सदिश राशि। क्या बोलेगा? विस्थापन कौन सी राशि है? तो उत्तर देना ध्यान से, सदिश राशियां। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन किसके बराबर होता है यह पूछा गया आपसे। तो इसी में आपके 1 न्यूटन बराबर कितना मान होता है वो अलग है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड अलग होता है। इसका देखिए यहाँ मात्रक है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? नो तो 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो यही तुम्हें एग्जाम में जो है ना छोटी छोटी से गलती तुम्हारा नंबर क्या करता है, काट लिया जाता है, क्योंकि आप हड़पर में घर भर में कुछ उसको मार देते हैं। आप ध्यान से माथा को संतुलन नहीं कर बैठते हैं, आपका उस समय टेम्परेचर हाई रहता है। रे नुनो आप जब भी एग्जाम दे तो आप शांति से दे। देखो यहाँ ऑप्शन पे तुम्हें गौर करना है, प्रश्न क्या पूछ रहा है उस पर तुम्हें ध्यान देना है। जैसे 1 न्यूटन किसके बराबर है? नो तो 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर है। अगला क्वेश्चन देखो, इस इंपोर्टेंट क्वेश्चन का तुम्हारा अंतिम प्रश्न हम दे रहे हो, पदार्थ का एसआई मात्रा। पदार्थ के एसआई मात्रक को हम एसआई मात्रक क्या है नो तो मोल बोलते हैं। तो पदार्थ का एसआई मात्रक क्या है नो? मोल। क्या है नो? मोल। तो तुम इतनी सारी क्वेश्चन समझ गया, इसको तुम 2-4 बार भी देखो। अगर माथा में न आटे कमेंट बॉक्स करो ताकि हमको पता चले कि आपको ये क्वेश्चन समझ न आए, तो फिर हम इससे बेहतर बताएंगे। तो नो आज का तक यहीं तक, और प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना।